हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों की डे 5 यानी कि आज ट्यूसडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। क्या लगता है क्या होगा? आप सबने थंबनेल में देखकर आइडिया तो लगा लिया होगा, लेकिन डिटेल्स क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूं। डिटेल्स है बड़ी शॉकिंग। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज बुक माई शो के ऊपर 1 आवर में कितनी टिकट्स सोल्ड आउट हो रही थी इन दोनों मूवीज की। सुबह से मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं स्टार्ट कर लेता हूं दिन से। दिन को आज यानी कि दिन को 1 से लेकर 2 बजे के बीच में 1 PM टू 2 PM इसके बीच में इस 1 घंटे में सिंघम अगेन ने बुक माई शो के ऊपर 11.9 थाउजेंड टिकट से सोल्ड आउट की, यानी कि लगभग 12,000। एंड भूल भुलैया 3 ने 13,500 13.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किया। अगले घंटे में यानी कि 2 से लेकर 3 बजे तक 0.07 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। एंड भूल भुलैया 3 ने 13.52 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट की। यानी कि इन दोनों घंटों में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो भूल भुलैया 3 ने विन किया। इतना नहीं गाइस, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट भाई साहब 3 से लेकर 4 बजे तक इस 1 घंटे में सिंघम अगेन ने 11,000 टिकट से सोल्ड आउट किए। एंड भूल भुलैया 3 ने 13.45 थाउजेंड फिर से 13,500 टिकट से सोल्ड आउट किए। अगले घंटे में चलते हैं यानी कि 4 से लेकर 5 बजे तक। 4 से 5 के बीच में सिंघम अगेन ने 9.4 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए। भूल भुलैया 3 ने 11.45 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए, 11,500। उसके बाद फिर चलते हैं भाई साहब 5 से 6 बजे तक। 5 से 6 के बीच में सिंघम अगेन ने 10.17 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए। भूल भुलैया 3 ने 11.8 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए। अनबिलीवेबल। उसके बाद 6 से लेकर 7 बजे तक, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, 6 से लेकर 7 बजे के बीच में सिंघम अगेन ने 11.7 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए। भूल भुलैया 3 ने 12.6 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट किए। मॉर्निंग का मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना मैं बता दूं आफ्टरनून से लेकर अभी तक यानी कि दिन को 1 से लेकर अभी शाम के 7 बजे तक ये जो 5 से 6 घंटे गुजरे, इनमें भूल भुलैया 3 ने बुक माई शो के ऊपर काफी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए हैं। एंड उसके बाद भाई साहब सिंघम अगेन दूसरे नंबर पर आती है। अब गाइस हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और देखते हैं कि भाई साहब ऑक्यूपेंसी कितनी आई और आज डे 5 पर कितना आने वाला है। सबसे पहले सिंघम अगेन की बात करूंगा तो ऑक्यूपेंसी देखेंगे। आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 13.52 यानी कि 14%। आफ्टरनून में आई 26%। इवनिंग में आई 29% और ओवरऑल बना लगभग 23%। और मैं आपको क्या बताता रहता हूं कि 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो यहां पर 20 से 25% हो मतलब कि 23% है तो हमारे क्राइटेरिया में लाई करिए, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं ना कहीं भाई साहब अच्छी आने वाली है। खैर अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी तक भाई साहब 9.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कितना? सिंघम अगेन की 9.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। अभी 8 बजे नहीं है, 10-15 मिनट रहते थे। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 की तरफ कि भाई साहब यहां पर तो 9.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। तो भाई भूल भुलैया 3 की 8 बजने वाले हैं तो उसकी भाई साहब कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। सबसे पहले मैं उसकी ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। आज मॉर्निंग में भूल भुलैया 3 की ऑक्यूपेंसी 17%, आफ्टरनून में 31%, इवनिंग में 36% और ओवरऑल बनी 28। सिंघम अगेन की 23, भूल भुलैया 3 की 28। दोनों मूवीज आज भाई साहब ऑक्यूपेंसी में हमारे क्राइटेरिया में लाइक कर रही है। लेकिन जब बात आती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, सिंघम अगेन 9.50 करोड़, भूल भुलैया 3 10 करोड़। भूल भुलैया 3 की 10 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी 8 बजे तक और सिंघम अगेन की 9.5 करोड़। भले ही 50 लाख का डिफरेंस है लेकिन भूल भुलैया 3 विन कर रही है। देखो गाइस यहां पे आप जस्ट देखो सही, सिंघम अगेन भाई साहब यहां पे अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, क्या नाम है, सलमान खान का कैमियो, अर्जुन कपूर, करीना कपूर, उसके बाद भाई साहब कौन था अपना नाम भूल गया भाई, दीपिका। इतनी बड़ी स्टार कास्ट। दूसरे साइड पे भाई कार्तिक आर्यन, और कार्तिक आर्यन की फिल्म लीड कर रही है डे 5 पर। दिस इज टोटली शॉकिंग मेरा भाई।
टोटली। अब अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं, नाइट आवर्स की बात करूं तो कल मंडे वाले दिन नाइट आवर्स में, नाइट ऑक्यूपेंसी में दोनों मूवीज को तगड़ा रेस्पॉन्स मिला। अगर आज भी उस तरह का तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता है तो फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई साहब मुझे लगता है कि सिंघम अगेन लगभग 12 से 13 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी और भूल भुलैया 3 भी 12 से 13 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी अकॉर्डिंग टू ट्रेड। आप सबको पता है कि मेकर्स के नंबर्स थोड़े बहुत ज्यादा आते हैं, जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 12 से 13 करोड़ की नेट कलेक्शन ये दोनों मूवीज ही आज ट्यूसडे पर कर रही हैं। अब गाइस बात हो ही रही है तो मैं कहीं ना कहीं आपको बता देता हूं कि आज ट्यूसडे की कलेक्शन मिलाने के बाद सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 की टोटल भाई साहब कलेक्शन कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर भूल भुलैया 3 का ही देख लेते हैं। भूल भुलैया 3 लगभग कमा लेगी 136 करोड़, 136 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब कि पीछे बचेगा 14 करोड़। डेफिनेटली भाई साहब कल हो जाएंगे, कल ना हुए तो परसों तो हो ही जाएंगे, मतलब कि कल परसों भूल भुलैया 3 अपना बजट रिकवर कर लेगी। बात करूं सिंघम अगेन की तो सिंघम अगेन भाई साहब ऑलमोस्ट अगर मैं टोटल करता हूं तो ये टोटल पहले 5 दिनों में कमा लेगी 152 करोड़, यानी कि बजट का हाफ कहीं ना कहीं सिंघम अगेन भी रिकवर कर चुकी है। तो भाई लोग खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, दोनों मूवीज झुकने का नाम नहीं ले रही, दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेम आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अपकमिंग जो डेज आने वाले हैं ना उनमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें अच्छा खासा शॉट करने वाली है। एक चीज आप लोग नोट करिएगा, दोनों के मेकर्स ना कहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर देखे नहीं देखे? हाँ, स्टार्टिंग में आए 1-2 दिन, उसके बाद गायब। मेकर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नेट कलेक्शन को फुल टारगेट करके चल रहे हैं कि किस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस तरह से जा रही है। हाँ, वो बात अलग है, एक मूवी का बजट है 150 करोड़, दूसरी का बजट है 300 करोड़। अगर हम दोनों के बजट को देखें तो सिंघम अगेन को ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी चाहिए, बट भूल भुलैया 3 भाई साहब करने दे नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 ने, मैं कहता हूं एक बार ना पूरी की पूरी इंडस्ट्री को शॉक करके रख दिया होगा, हिल गई होगी इंडस्ट्री के भाई ये हो क्या रहा है सच में। मैं खुद फिर ये आई थिंक सो थर्ड टाइम आज के डे में बोल रहा हूं कि मैं समझता था कि डंकी और सालार का क्लैश बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं था गाइस। वो क्लैश एक्चुअली में इससे क्लैश बोलते हैं, वो क्लैश ही क्या जिसमें दोनों में से एक मूवी डाउन हो जाए। यहां पर दोनों मूवीज की इक्वल टक्कर चल रही है, दोनों मूवीज वर्किंग डे में इक्वल, यानी कि 1-2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। डिप भाई साहब उसे बोलते हैं कि भाई एक मूवी अगर 20 करोड़ कमाई तो दूसरी 10 करोड़ कमाई, यहां पर अगर एक 20 करोड़ कमा रही है तो दूसरी 19 करोड़ कमा रही है, यानी कि 19-20 का ही तो फर्क है। तो ये क्लैश भाई साहब बहुत शॉकिंग और आने वाले दिन में तो कमाल ही करने वाला है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये दोनों फिल्म्स लाइफ टाइम कितना कमाएगी? मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताया है कि भाई साहब सिंघम अगेन की लाइफ टाइम कितनी हो सकती है, क्या बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, और भूल भुलैया 3 का भी बताया कि मेरे अकॉर्डिंग आपको पता है काफी लॉन्ग टाइम से भाई हम बॉक्स ऑफिस देख रहे हैं, आपको बताने तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप वो वीडियो मस्ट वॉच करिएगा, इससे पहले वाली वीडियोस में ऐसी हवाओं में नहीं, कंप्लीट मैंने आपको बताया कि अपकमिंग अगर भूल भुलैया 3 का क्रेज इसी तरह से मेंटेन रहता है तो वो भाई साहब कितना कमाएगी, सिंघम अगेन कितना कमाएगी, वो वीडियो मस्ट वॉच करिएगा भाई साहब, काफी डिटेल्स आपको मिलेगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।